हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के 6 चैप्टर डायग्मेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था पाई डायग्राम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, उसको कवर करके इस चैप्टर को ओवर करने वाले हैं। सो अगर इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम। पाई डायग्राम्स के लिए आपको सबसे पहले नीड होगी इस डी स्केल की। आई होप आपको सबको ये डी स्केल के बारे में पता होगा। ज्योमेट्रिक में हमने मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, अब हम इसे स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करेंगे और अपने पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम को इसके बेसिस पर बनाएंगे। सो फर्स्टली आप जल्दी से अपना ये डी स्केल लेकर आएँ। नाउ पाई डायग्राम्स में आपको क्या होता है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें टीवीज़ के सेट है, ये कुछ टीवीज़ के ब्रांड्स हैं, ठीक है। ये सोल्ड हुए हैं, यूनिट सोल्ड इन पानीपत एंड यूनिट सोल्ड इन अम्बाला, ठीक है। 2 सिटीज़ में सोल्ड हुए हैं। आपको पूरा डाटा गिवन है। आप फर्स्टली क्या करोगे, इस डाटा में से आपको जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसको, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को आप कन्वर्ट करोगे कि इसमें परसेंटेज वैल्यू में, जैसे हमने परसेंटेज वाले में किया था ना, परसेंटेज डायग्राम में, बार डायग्राम में। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फर्स्टली एब्सोल्यूट वैल्यू को कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यू में। तो आप जल्दी से कन्वर्ट कर लो। फर्स्ट हमने यहाँ पे सोल्यूशन वाला टेबल बना लिया है। यहाँ पे तो सेम आ जाएगा ब्रांड्स ऑफ सेट। फर्स्ट हम किसका बना रहे हैं, पानीपत का। ये दोनों का अलग से बनेगा। सो फर्स्ट हमने बनाया पानीपत, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया आपका पूरा सेट सोल्ड, ये जितने भी सेट सोल्ड हुए हैं, ठीक है। और ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, परसेंटेज वैल्यू में, तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज वैल्यू का सिंबल, ठीक है। तो फर्स्टली आप इसको करो। यहाँ पे आ गया फर्स्ट में सम, ठीक है। सम में एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 480। यहाँ पे हम पहले टोटल काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाय टोटल से करना पड़ता है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये 480 प्लस 360 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 240, तो ये अराउंड आ जाएगा आपका 1200, ओके। अब इस 1200 से हम यहाँ पे इसको परसेंटेज निकालेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था, बट वन मोर टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि 480 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से आप निकाल लेंगे अपना परसेंटेज, विच इज़ अराउंड आपका 40, ओके, 40 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 40 आ गया। आप नेक्स्ट का निकालेंगे, ठीक है, 360, सेम 360 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई 100 अराउंड ऑलमोस्ट 30। सो इस तरीके से आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चारों का सोनी 240 अराउंड ऑलमोस्ट कितना 20 आ जाएगा। सोनी का कितना है 120 विच कम्स 10। अब हमने फर्स्ट में क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू को कन्वर्ट किया किस में, परसेंटेज वैल्यू में। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो परसेंटेज वैल्यू है आपकी, इस परसेंटेज वैल्यू को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट करना है इस परसेंटेज वैल्यू को वैल्यूज़ इन डिग्री। सो डिग्री, आई नो आपको पता होगा टोटल डिग्री कितनी होती है, 360। प्रॉपर पूरी डिग्री होती है 360, क्योंकि हमें किससे यूज़ करना है, डी स्केल को यूज़ करना है। डी स्केल में प्रॉपर पूरी डिग्री कितनी होती है, 360 की। तो इसे हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे 360 डिग्री में। अब इसे कैसे चेंज करना है, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करें, डिग्री को कन्वर्ट करें, डिग्री में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर हमारा 40 है, तो 40 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ऑलमोस्ट अराउंड आ जाएगा 144 डिग्री। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, 40 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 144 डिग्री, ओके। नाउ 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 360, सेम प्रोसेस 108 डिग्री। सेम 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 360 अराउंड 72 डिग्री। 10 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल्स टू अराउंड 36। ये हमने कन्वर्ट किस में कर लिया, परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद हम नॉर्मली प्लॉट कर देंगे इन सारी डिग्रीज को विद द हेल्प ऑफ डी स्केल, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आप सिंपली एक मतलब राउंडर की हेल्प से
एक राउंड सर्किल बना लेंगे और उसके बाद अपना ये डी स्केल लेंगे और सेंटर पे रखेंगे, बिल्कुल सेंटर पे आप इसको पुट करना, ठीक है। यहाँ पे इसको रखने के बाद ये आपका मेन पॉइंट सेंटर हो गया, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, इसको हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया। फर्स्ट हमारा डिग्री कितना था 144 डिग्री, जो कि सैमसंग की है, ठीक है। इसको हम 144 डिग्री को हम काउंट करेंगे। ये हमारा 90 होता है, 60 होता है, 0, 60, 90, देन यहाँ पे 140 आ रहा है और हमें कितना लेना है 144, तो अराउंड यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको पॉइंट आउट किया इस तरीके से और एक पॉइंट आउट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट को हम स्केल की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। मीन्स एक तो हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, मीन्स यहाँ से लेके आपका नॉर्मल पूरा डिग्री आ रही है यहाँ तक। एक बार और चेक कर लेती हूँ कोई मिस्टेक ना हो। इस तरीके से काउंट होता है ना, ओके। ये हमारा 0, 60, 90, 44, ओके। ये यहाँ पे आ जाएगा। तो सिमिलर आप इसे यहाँ से काउंट कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसे प्रॉपर, ओके। तो ये हमारा कितना आ गया 144 डिग्री। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट डिग्री कितनी है आपकी 108। तो 108 डिग्री को आप यहाँ से मेज़र नहीं करेंगे सेंटर से, ये आपका मेन सेंटर नहीं रहा। अब आपका मेन सेंटर आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो आप यहाँ से मेज़र करेंगे, इस लाइन से पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। मेन इस लाइन से पॉइंट आउट करने के बाद आपकी डिग्री कितनी आनी है 108। सो 0, देन 60, देन 90 एंड देन 108। तो अप्रॉक्स आपकी जो डिग्री आ रही है वो 108 यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ पे से पॉइंट आउट कर देंगे और यहाँ से इस से यहाँ तक आप एक पॉइंट बना लेंगे। तो ये हो गई आपकी इतनी 108 डिग्री। आई होप को समझ में आ रहा हो। आप प्रॉपर मेज़र करके करेंगे तो आपको कोई मिस्टेक आपकी नहीं होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिग्री आपकी कितनी है 72, ठीक है। तो 72 डिग्री भी आप कहाँ से मेज़र करोगे, यहाँ से इस तरीके से आप स्केल को रखोगे, आपको डी स्केल को, ठीक है। यहाँ से रखने के बाद आप सेम प्रोसेस के साथ 0, ठीक है, 60, 90 और 90 से पहले यहाँ पे 72 इस तरीके से काउंट करके यहाँ पे आपका 72 आ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका 72, ओके। और फिर यहाँ पे आप इसको फिर से पुटअप करेंगे नेक्स्ट के लिए। ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर में पुट करने के बाद ये ऑलमोस्ट आपको कितना डिग्री आ रहा है, वैसे तो 36 आना चाहिए, हमें 36 लेना है। अगर आपने प्रॉपर ड्रॉ किया है तो ये ऑलमोस्ट 36 ही आएगा। सो हियर 30 एंड हियर 36, ओके। इस तरीके से हम इसे प्रॉपर काउंट करते हैं और बनाते हैं 76, 72 एंड 36, ओके। ये एग्जैक्टली थोड़ा नहीं हो पाया, बट आप जब अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये प्रॉपर एज इट इज आएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर डी स्केल से मार्क करके बनाना है। मैंने आपको वे बता दिया कि आपको डी स्केल कैसे पुटअप करना है, कैसे रखना है और इस तरीके से आपको बनाना है। देन आप इसको बनाने के बाद जब आपने ये बना लिया तो आपको एक चीज़ और करनी है, आपको अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है इसमें नॉर्मली। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर कलर्स करने हैं कि ये आपने ग्रीन कलर से कर दिया, ठीक है, 108 को अलग कलर दिया, देन 72 को अलग कलर ब्लू कलर से, ठीक है, देन यहाँ 36 को अलग। इस तरीके से आप इसको पूरा प्रॉपर अपनी क्रिएटिविटी शो कीजिए। और उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप है वो आप मत भूलना हमेशा, आप यहाँ पे इसको एक तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ लिखेंगे कि कौन सा कलर किसे आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर शो कर रहा है। तो ग्रीन कलर शो कर रहा है किसको 144 विच इज़ सैमसंग, तो यहाँ पे सैमसंग, ठीक है। देन ऑरेंज कलर 36 विच इज़ सोनी, सो हियर सोनी। देन ब्लू कलर विच इज़ what Onida, okay, this one Onida, and then last one brown color which Alcar। सो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ बनाएंगे। ये हो गया आपका पाई और सर्कुलर डायग्राम। बहुत इजी था, 3 स्टेप में टोटल कवर हो जाता है। फर्स्ट में आपने क्या किया, सिमिलर एब्सोल्यूट वैल्यू को कन्वर्ट किस में किया, परसेंटेज वैल्यूज़ में।
जो कि आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया टोटल करने के बाद। देन सेकेंड स्टेप आता है आपको परसेंटेज वैल्यू जो है आपकी, उसको आप कन्वर्ट करोगे डिग्रीज़ में, कन्वर्ट वैल्यू इनटू द डिग्रीज 360 में इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई 360। देन उसके बाद आप नॉर्मली डी स्केल की हेल्प से प्लॉट कर देंगे इसको पर्टिकुलर सर्किल में, ठीक है, पाई सर्किल में और सर्कुलर में। सो इस तरीके से होता है आपका पाई और सर्कुलर डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया हो। और ये जो आपका है यूनिट सोल्ड इन अम्बाला, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है, आप इसे होमवर्क में करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं आपसे हेल्प कर दूँगी पूरा, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस ओनली द मैन और द स्टूडेंट बी परफेक्ट। सो दैट्स वाई प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़ना। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली पाई डायग्राम बनाना आ जाएगा, कोई मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सो इसी के साथ आपका जो 6th चैप्टर है वो ओवर हो जाता है। आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और सिलेबस कवर कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।